हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 28 8th क्लास की हिंदी मीडियम की, जिसका टॉपिक है जंतुओं में जनन। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मादा जनन तंत्र में शामिल क्या क्या होता है। एक जोड़ी अंडाशय होता है, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी कहते हैं जिसे, और तीसरा है गर्भाशय। ठीक है, ये तीनों के डायग्राम दिखाए हुए हैं यहाँ पे। ये अंडवाहिनी है, ये अंडाशय और ये गर्भाशय। ठीक है, मादा जनन अंगों के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले अंडाशय का कार्य, ये मादा युग्मक उत्पन्न करता है। मादा युग्मक कहाँ उत्पन्न होता है? अंडाशय में, जिसे हम अंडाणु भी कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है, जो कि कहाँ आ जाता है? अंडवाहिनी में। ठीक है, इस अंडवाहिनी में आने के बाद इस अंडवाहिनी को हम डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का, दोनों का, शुक्राणु और अंडाणु दोनों का क्या होता है? निषेचन। ठीक है, अब तीसरा है गर्भाशय। यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद है मानव अंडाणु का ये डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसके बीच में केंद्रक होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो मादा जनन तंत्र का डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मादा जनन अंगों के नाम बताने हैं। तो ये जनन अंग के नाम दिए हुए हैं। एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी और गर्भाशय, ये तीनों नाम मेंशन करने हैं। सेकंड का आंसर हो जाएगा ये हमारा। थर्ड है मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था, मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। ठीक है, और यह कहाँ निर्मित होता है? यह है अंडाशय में निर्मित होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा अंडाणु और दूसरे में आ जाएगा अंडाशय। ठीक है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, और कहाँ निर्मित होता है? अंडाशय में। इसके बाद फोर्थ देखते हैं, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? हमने पढ़ा था गर्भाशय में। ठीक है, ये फोर्थ का आंसर आ जाएगा, गर्भाशय। इसके बाद है सही या गलत का निशान लगाना है। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि एकल कोशिका होती है, तो फर्स्ट का गलत हो जाएगा। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, नहीं, ये छोटा ही होता है। तीसरा है स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडवाहिनी में आ जाता है, सही जवाब। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।